मसीह की मैं आशा करती हूँ हम सब ठीक हैं। सचमुच ये अवसर परमेश्वर ने हमको दिया है। पिछले एक हफ्ता परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा, हर खतरा मुसीबतों से बचा के रखा। इसके लिए आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आपने एक हफ्ता में संभाल के रखा, खतरा मुसीबतों से बचा के रखा प्रभु जी। कितने लोग प्रभु जी इस दुनिया से चल पड़े प्रभु जी, लेकिन आपने हमें बचा के रखा प्रभु जी। आपकी दया है प्रभु जी, हमारी कोई खूबी नहीं है प्रभु जी। हम आपके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जैसे कि अभी जितने लोग आज हमें देख रहे हैं उन सब के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हर एक के ऊपर होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस आराधना में प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, और जितने लोग घर पे हैं प्रभु जी उनको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे गीतों का गाना प्रभु जी, प्रार्थना करना, वचन से सुनना प्रभु जी, सब कुछ आपके सामने ग्रहणीयों के होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आगे का समय को भी आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सबसे पहले गीत को गाएंगे। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। सचमुच अभी हम देखें तो परमेश्वर ने इतना बड़ा कार्य हमारे जीवन में किया है। पिछले एक साल परमेश्वर ने हमें बचा के रखा। आज भी परमेश्वर विश्वास योग्य है। क्यों ना हम परमेश्वर का शुक्र करें कि उसने हमें ये दिन दिखाया है। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। और
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सचमुच परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, उसने अभी तक हमें बचा के रखा। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर कहें, खुदा तू है महान, बनाया है तूने जहां। जब हम इस बीमारी से होके जाते हैं, आइए हम भी अय्यूब की समान कहने पाए कि प्रभु तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है, तूने दिया तूने लिया काफी है। ये ऐसे विश्वास हमारे अंदर होना जरूरी है। मसीही होने के नाते परमेश्वर ने हमें एक आशा दी है कि हम उसके ऊपर बने रहे। आइए इस गीत को गाते हुए हम हमारे विश्वास को झलकाए, लोगों को दिखाए, कुछ भी हो जाए परमेश्वर सबसे महान है और उसका एक हाथ हमारे लिए काफी है और उसका फजल ही मेरे लिए काफी है। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। खुदा तू है महान, बनाया है तूने जहां। खुदा तू है महान, बनाया है तूने जहां। तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। तेरा फजल ही मेरे लिए
रखिए प्रभु जी, धन्यवाद। आगे का समय को भी आपके हाथों में सौंपते हुए ये आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। इस इतवार के दिन में विश्व भर में लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आराधना करते हैं। फिर से हमारे देश के ऊपर कोविड-19 का प्रकोप ज्यादा होने की वजह से हम पब्लिक सर्विस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में फिर से ऑनलाइन के द्वारा आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया हुआ इस मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जब कभी इस प्रकार की महामारी इतिहास के अंदर और बाइबल के इतिहास के अंदर घटी है, उस समय पर प्रभु के लोगों ने जो किया है उसके ऊपर हमें मनन करने की जरूरत है, ताकि हमारे बर्ताव, हमारे पारिवारिक जीवन, हमारी आत्मिकता और हमारे खुद का जो जिंदगी है प्रभु के सामने और दुनिया के सामने कैसे बिताए। हम वचन के अंदर पढ़ते हैं, जब कभी मैं ना बरसे, बहुत बड़ी महामारी तुम्हारे बीच में होंगे या कोई ऐसे दुर्घटना घटेगा। राजा सुलेमान को प्रभु ने कहा है, मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं मेरे नाम से दुआ करें, अपने आप को नम्र करें और अपनी पापों को मानकर मेरे चेहरे को यदि ढूंढेगा, मैं देश को चंगा करूंगा। प्रियो, आज मेरी विनती हम सबसे यह है, आज की इस सुबह के समय पर जब हम आराधना करते हैं, सच्चे दिल के साथ प्रभु के सामने आए, अपनी पापों से हम इकरार करें। आपका और मेरा कहना यह होगा, हमने 10 हुक्म का पालन किया, हमने कोई गलती नहीं करी, फिर क्यों? काफी लोग हमसे फोन पे बात करते हैं कि अंकल क्यों ऐसे घटना होते हैं, हमारे घर पे क्यों मृत्यु है, हमारे माँ बाप रहते रहते बच्चे चले गए हैं, इतनी बीमारी है और बच्चे रहते रहते ये सब कुछ हो रहा है, क्या कारण है? हमने कौन सी ऐसे पाप किया? मैं हम सबको बताने के लिए चाहता हूं, नहम्याह ने कैसे प्रार्थना किया। नहम्याह ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन नहम्याह का प्रार्थना यह था कि मैं और मेरे घराने ने पाप किया है। दानियल ने ऐसे प्रार्थना किया, एसेकियल ने ऐसा प्रार्थना किया, एस्तर और मुर्देखाई ने ऐसे प्रार्थना किया। मेरी विनती हम सबसे यह है कि आज हम आराधना में जब प्रभु के चरणों में हैं, अपने आप को प्रभु के चरणों में हमें परखने की जरूरत है। और ऐसे बीमारी जब घटेगा, याकूब कहता है नया नियम के अंदर 5 अध्याय में हमें कहा गया है कि बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए, लेकिन बीमारों के लिए प्रार्थना करने से पहले हमें अपने पापों को एक दूसरे को मान लेने की जरूरत है। मैं हम सबसे यह कहने के लिए चाहता हूं, हम इस समय पर अपने आप की रास्ताबाजी को ना ढूंढे, मैंने कुछ नहीं किया, हमारे परिवार ठीक है, हमारे भाई बंधु ठीक है, ऐसा नहीं। पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जब ये महामारी फैली हुई है, काफी जगह पर हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, गैस सिलेंडर की उपलब्धि नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धि नहीं है। ऐसे में मैं आपसे विनती करने के लिए चाहता हूं, क्या हमने कभी परमेश्वर देने वाला फ्री ऑक्सीजन के बारे में हमने सोचा? अपने जीवन काल में मैंने अपनी 55 उम्र में कितनी साल की ऑक्सीजन मैंने ली है? क्या मैंने कभी इसकी आकलन किया? Did I evaluate the free oxygen that I have received? Have I ever thought of it and thank the Lord? क्या मैंने कभी भी इसके बारे में सोचा? फ्री में प्रभु ने मुझे दिया है इस वातावरण के अंदर से, क्या मैंने प्रभु का धन्यवाद किया? मैं आपसे विनती करने के लिए चाहता हूं, मैंने कभी धन्यवाद नहीं किया। मैंने कभी अपनी पाप को इस तरीके से, इस रूप में नहीं माना। आज मैं आपके सामने मेरे से सोच विचारों में, कामकाज में, जाने अनजाने में जितने भी पाप आंखों से, मेरी जबान से, दिल दिमाग से किया है,
मैं प्रभु से माफी मांगने के लिए चाहता हूं। प्रभु मेरे देश को बचाए, मेरे लोगों को बचाए। प्रभु आपके वचन के अंदर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, इस जगत से प्रेम किया। सुनिए, he loved the cosmos, इस दिस वर्ल्ड को परमेश्वर ने प्रेम किया। उस प्रभु से हमारी विनती है, फिर से प्रेम करे, बचाए हमारे वातावरण को, हमारे भाई और बहनों को। आपके अगल बगल में जो मृत्यु हो रही है, प्रभु बचाए, बचाए। मैं सबसे पहले हम सबसे ये विनती करने के लिए चाहता हूं, अपनी अपनी अपराधों को, अपनी अपनी कमजोरियों को, गलतियों को हम माने प्रभु के आगे और प्रभु से बोले, मेरे लोगों को बचाए, इस बीमारी से, इस महामारी से बचाए। हम प्रार्थना करें हमारे देश के ऊपर राज करने वाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर्स के लिए प्रार्थना करें, डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए प्रार्थना करें, जो स्वयं कार्य करता है, और जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, इन सब के लिए दुआ करें कि प्रभु इन सबको सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना करें। हमें मालूम है, हम मसीह लोगों को मालूम है, आज यदि हम मरेंगे, हम यहां नहीं रहेंगे, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। हमारा देश ये नहीं है, हमारा देश स्वर्ग देश है, यहां से हमें चले जाना है। थोड़ी देर के लिए हम इस संसार में आया, वचन के अंदर कहते हैं 70 या 80, बल के कारण 80 तक भी होगा, वो भी कष्ट ही कष्ट है। तो जितना जल्दी हो सके इस संसार से हमें खोज करके स्वर्ग में जाना, वो तो हमें मानते हैं। इस संसार में एक मसीही व्यक्ति का मृत्यु उनको दुख मनाने का नहीं है, इट इज टू सेलिब्रेट। ये प्रभु का धन्यवाद करने का है और प्रभु के सामने उसको मनाने का है। हमारी जिंदगी इस संसार में दुखी होकर रहने का नहीं है। जितनी भी रिपोर्टें आज हम सुनते हैं, मैं हम सबसे ये बताने के लिए चाहता हूं, सुबह सुबह बिस्तर से उठने के बाद में तुरंत आप मोबाइल चेक ना करें, टीवी ऑन ना करें, कृपया प्रार्थना करें, प्रभु का वचन पढ़े। उसके बाद में जरूरी है तो आप सोशल मीडिया पर या कम्युनिकेशन पर आप जाइए, देखिए। अन्यथा आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, यदि आप टीवी चैनल को चेंज करते रहोगे या सोशल मीडिया पर तुरंत आप चले जाएंगे, पूरे दिन में आपके दिल और दिमाग के अंदर एक खौफ, एक भय, एक डर, एक फियर बैठ जाएंगे। ऐसा ना होने पाए। परमेश्वर इन सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल करती है। God controls everything. Hallelujah. God controls everything. He has control over our life, our thought, what is going around in this world. He controls everything. Let's understand this. He controls. He knows. सवाल यह है, does he know? उनको पता है ये कुछ हो रहा है, इस दुनिया में जो कुछ हो रही है उनको पता है, प्रभु को मालूम है। मैं आपको बताता हूं, He knows everything. He is in control. He controls the world. He controls the history. Hallelujah. हमें मालूम है मूसा ने 12 भेदियों को भेजा है कनान देश के ऊपर भेद करने के लिए। अब वो लोग 12 लोग गया है और वापस आया, अपनी अपनी रिपोर्टें अपने अगुवे मूसा के सामने रखा। 10 लोगों ने बोला है वे वहां के लोग बड़े दानव हैं, उनके सामने हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे, वो हमें खत्म करेंगे। लेकिन 2 लोग यहोशू और कालेब ने कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। बेशक वे लोग दानव है, बेशक वे लोग ताकत रखने वाले हैं, उनके सामने शारीरिक तौर पर हम कुछ भी नहीं है। रिपोर्टें सही है, रिपोर्टें सही है, लेकिन कालेब और यहोशू ने कहा, सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम से हम उनके ऊपर विजय पाएंगे। आजकल भी मैं और आप जो रिपोर्ट देखते हैं भारत के अंदर, पूरे आलम में जितने भी रिपोर्टें आप देखते हैं, कितनी मौतें हो रही है, ऑक्सीजन की किल्लत है, काफी प्रकार की कमी, काफी प्रकार के भयानक खबरें हम सुनते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खबरें के ऊपर विश्वास कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, उसके वचन के ऊपर विश्वास कीजिए। यदि आप रिपोर्ट पढ़ते रहेंगे, आप निराश हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे, आपकी खुद का जो मनोबल है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन रिपोर्ट पढ़िए, वो सच है, इट्स ट्रू, डेथ इज ट्रू, सिकनेस इज ट्रू। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके ऊपर अपना दिल दिमाग मत दीजिए, वचन के ऊपर विश्वास कीजिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, जो इन सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल करती है। आज की हमारी थोड़ी देर की मनन के लिए साम नंबर 91
साम नंबर 91 ये बड़ी हिम्मत देने वाली एक अध्याय है। ये हम सबको तसल्ली देने वाला एक भाग है। साम नंबर 91 आज के तारीख में मैं आप सबको बताना चाहता हूं, बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू का पुस्तक पढ़िए, और वो एक विजय का किताब है। मैं इन दिनों में परिवार की रीति से उसी के ऊपर से मनन करता हूं। और भजन संहिता 91 साम नंबर 91 इस ए ब्लेस्ड साम, यहां पर ऐसे देखते हैं। और इस भजन संहिता को हम देखते हैं 3 हिस्से में बटा गया है। 3 हिस्से में बटा गया है। पहली और दूसरी आयत में वी सी द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वे सर्वशक्तिमान की छाया में टिका ना पाएगा। He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. What do we see here? हम यहां पर क्या देखते हैं? We see the presence of God. 90 में भजन संहिता में आप देखते हैं इस्राएल के अंदर से काफी लोग मारा गया। काफी लोग मारा गया 90 भजन संहिता में। Psalm number 90 says the number of people died among the Israelites. But Psalm number 91 says, if you are in the shadow of the Almighty. 90 में भजन संहिता में काफी लोगों मारा गया है, ठीक है, ये रिपोर्ट सच बात है। लेकिन 91 भजन संहिता के अंदर कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वे सर्वशक्तिमान के छाया में टिकाना पाएगा। व्हाट डू आई से? मैं ये बताने के लिए चाहता हूं, बीमारी है, मृत्यु हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में भी कालेब और यहोशू परमेश्वर के साथ लगे रहा। मुझे और आपको भी क्या चाहिए है? प्रभु के साथ लगे रहे। प्रेरित पौलुस कहता है जीना मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। मरना मेरे लिए लाभ है। अगर मैं जीऊंगा वो प्रभु के लिए है, अगर मैं मर भी जाऊंगा वो मेरे लिए लाभ है। हमें से कितने लोग आज प्रभु को यह कहने के लिए चाहते हैं, प्रभु जी मृत्यु हमारे लिए एक किवाड़ है, एक द्वार है। इट्स अ डोर टू एंटर इनटू द इटर्निटी, नथिंग टू वरी। मैं जीवित रहूंगा इस संसार में तब भी मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं मर जाऊंगा तब भी मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, कितनी धन्य आशा है। इट्स अ होप ऑफ क्रिश्चियंस, इट्स अ होप ऑफ क्रिश्चियंस। लेट्स बी celebrating in the presence of God, whatever the situation may be. दुखद खबरें हैं, मृत्यु का खबरें हैं, बीमारी का खबरें हैं। आपके पास फोन कॉल आते हैं और कहते हैं सैचुरेशन, ऑक्सीजन की जो लेवल है वो नीचे जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर इस दुनिया का मेरे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, मेरे उस जगह का, स्वर्ग का मेरे ऑक्सीजन चालू हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, जीवन के साथ हूं, बीमारी में साथ हूं, मृत्यु में साथ हूं। भजन संहिता 23 में हम पढ़ते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। और आगे दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर गुजरूं तब भी हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया। मृत्यु का छाया है, सब जगह पर छाया है। दाऊद भेड़ बकरियों को लेकर मृत्यु के तराई में से होकर गुजरा, तब वो बोलता है जैसे भेड़ नहीं डरता है क्योंकि मैं उनके साथ हूं चरवाहा के तौर पर, मैं भी मृत्यु के छाये में से होकर गुजरूंगा, नहीं डरूंगा। मृत्यु के ऊपर विजय पाए हुआ प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। यहां पर मूसा भजनकार कहता है द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज विथ मी। डेथ इज देयर, सिकनेस इज देयर, बीमारी है, परेशानियां हैं, लेकिन प्रभु के उपस्थिति मेरे साथ है। कितने लोग एहसास करना चाहते हैं? कितने लोग हालेलुया बोलना चाहते हैं? कितने लोग आमीन बोलना चाहते हैं? प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है ना। और यहां पर कहता है मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरे शरण स्थान और गढ़ है। हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग ये कहना चाहते हैं मृत्यु है, बीमारी है, ये सब कुछ सच बात है, लेकिन वो मेरा शरण स्थान है और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। लेट्स पुट आवर ट्रस्ट इन द लॉर्ड।
हालेलुया। फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे ट्रस्ट अगर प्रभु के ऊपर है, हम जीवित रहे या मर जाए, हम प्रभु में हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। 3 से लेकर भजन संहिता 90-91 उसका 3 से लेकर 13 तक की आयत में हम देखते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सुरक्षा। फर्स्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, सेकंड द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑलमाइटी। अब वो पूरा भाग अभी आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, पढ़कर देखिए, आपको हिम्मत देने वाला भजन संगीता है, आपको दिलेरी देने। सुबह और शाम के समय पर आपकी आराधना में, आपकी प्रार्थना में आप इस भजन को पढ़े, आपके अंदर एक अनोखा शक्ति आ जाएगा। हालेलुया। यहां पर आप देखते हैं कितने प्रकार की बीमारी, कितने प्रकार की बीमारी, कितने प्रकार की, मैंने यहां पर लिस्ट बनाया है, कम से कम 9 प्रकार की बीमारी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है ना। सबसे पहले प्रभु की उपस्थिति है, 90 भजन संहिता में मृत्यु है, लेकिन 3 से लेकर 13 आयत तक के भाग में 9 प्रकार के डरावने बातें, कुछ बीमारियां, कुछ शैतान की तीर। Why? Even after letting us know the power of the presence of God, 9 different kinds of fearful things is coming. Why does it coming? क्यों आते हैं? मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में होने के बावजूद भी चारों तरफ डरने का दुख भरी कहानी आप सुनेंगे, आप सुनोगे। हम वचन के अंदर पढ़ते हैं, यीशु मसीह के शिष्यों ने यीशु मसीह को पूछा, आपका दूसरा आमद का और अंतिम दिनों का क्या क्या लक्षण है? जो मसीह लोग आज रो रहे हैं, जो मसीह लोग आज बड़ी दुखी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं इतनी दुखी मत हो जाए, क्योंकि आपको पहले से पता है आखिरी समय पर यह सब कुछ होने वाला है। लेकिन आप बोलेंगे मैंने सोचा हमारे टाइम पर नहीं बीतेंगे। आपने क्या सोचा था? नहीं, प्रेरित पौलुस वगैरह सोचा है कि उनके टाइम पर प्रभु यीशु मसीह आने वाली है, सारे दुख, सारे जो बातें वहां पर आखिरी के बारे में लिखा हुआ है उनके जमाने में घटेगा करके उनको सोच था, लेकिन नहीं घटा। तो हमने सोचा यीशु मसीह आने का और बहुत दिन है। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह की आमद बहुत निकट है, लेकिन हमें एक 9 प्रकार की चैलेंज है, बीमारियां हैं, शैतान की तीरें हैं, लेकिन हम खुश क्यों रहते हैं? वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वी आर इन द प्रेजेंस। हम जिए हमारे, हम प्रभु में हैं। हालेलुया। वेदर वी लीव और डाई, वी आर इन क्राइस्ट। हम मसीह में हैं, मसीह के अंदर हमें सुरक्षा है, इटर्निटी है, अनंत जीवन है, हमेशा की जिंदगी है। यह प्रभु वादा करता है। वो सारे क्या क्या बीमारियां हैं इस वक्त मैं बोलने के लिए नहीं चाहता हूं। अभी देखिए कितनी बीमारियां हैं जिसकी दवाई नहीं है, कितनी प्रकार की बीमारियां हैं इस दुनिया में। शायद हो सकता है मूसा के जमाने में 9 प्रकार की बीमारियां था, इसलिए मूसा ने ऐसा लिखा हुआ है, हमें नहीं मालूम। लेकिन आजकल कितने बेशुमार बीमारियां हैं, न्यूमरस सिकनेसेस वी सी, बट गॉड प्रॉमिसेस आई विल बी विद यू, आई विल बी विद यू एंड आई एम विद यू। आखिरी हिस्सा में हम देखते हैं 14 to 16 we see here, 14 to 16 we see here the promises of God. First the presence of God, second the protection of God, and third the promises of God. 14 से लेकर 16 आयत तक आप देखते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है? उसने जो मुझे स्नेह किया है। हमें से कितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं? इस पेंडेमिक के बाद, इस बीमारी के बाद, घर में डेथ होने के बाद, आपके रहते रहते अपने प्रिय चला गया है, इसके बाद में प्रभु से प्रेम करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 15, 16, 17 में पतरस से यीशु मसीह पूछता है, पतरस तू वाकई इन सारी चीजों से बढ़कर मुझसे प्रेम करते हैं? वो कहता है, आखिर में कहा सब आप जानते हैं। 3 बार पूछा। मसीह लोगों, मेरे से और आपसे भी प्रभु ये पूछता है, डू यू लव मी इवन आफ्टर अकरिंग ए फियरफुल डेथ इन योर फैमिली? डू यू लव मी? क्या आप प्रेम करते हैं? आपके घर के अंदर मृत्यु हुआ है, उसके बाद में भी आप कह सकते हैं कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं? उत्तर आप नहीं दे पाएंगे, उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा,
लेकिन उत्तर अय्यूब देता है। जॉब इज गिविंग द आंसर। क्या आंसर है? प्रभु ने जो कुछ भी दिया सब कुछ प्रभु ले लिया बीवी के अलावा। और वो भक्त क्या कहते हैं? तूने दिया, तूने लिया, तेरे नाम धन्य हो। You have given and you have taken. Nothing was, I came with empty handed. Nakedly I came out of my mother's womb. And I don't have anything in my hand now. You have taken, you have given and taken. Let your name be glorified. आपके नाम की महिमा हो। कितने मसीह लोग आज ये कहने के लिए चाहते हैं, हमें से कितने लोग ये कह सकते हैं? हम धन्यवाद करते हैं। हम अपने घर जाना है, हमें अपने घर चले जाना है। इस दुनिया ये नहीं है हमारी दुनिया। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, प्रभु यहां पर कहता है उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। लेट्स लव द लॉर्ड। हमें प्रभु से प्रेम करने की जरूरत है, हमें प्रभु से प्रेम करने की जरूरत है। और यहां पर आप देखते हैं क्या कहते हैं? मैं उसे छुड़ाऊंगा। फिर कहता है मैं उनको उच्च स्थान पर रखूंगा, मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा, मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, मैं उनका संग रहूंगा। हालेलुया। हमारे परमेश्वर हमारे संग रहने वाला है। मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय उसका 20 में कहता है दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। हम मृत्यु के छाए में से होकर गुजरेंगे, बीमारी के छाए में से होकर गुजरेंगे, तब भी हम हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि वो मेरे साथ है। आपका और मेरा साथ निभाने वाला है हमारा परमेश्वर। आप यहां पर कहते हैं संग रहूंगा, मैं महिमा बढ़ाऊंगा, दीर्घायु से तृप्त करूंगा। आप कहेंगे दीर्घायु से प्रभु कैसे तृप्त करेगा? मेरा मृत्यु हो रहा है यहां पर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी उम्र यहां ही नहीं गिना जाता है, अनंतता की ओर की सोचे। आप अनंत काल की जिंदगी के बारे में आप सोचे। यहां पर दम भर के लिए है, थोड़ी देर के लिए मेहमान की बनकर हम आए हैं, हम यहां से चले जाएंगे। और यहां पर लिखा हुआ है मैं अपना उद्धार उसको दिखाऊंगा। प्रभु हमारे साथ है। मैं यहां पर समाप्त करने के लिए चाहता हूं प्रियो, सुख में दुख में साथ निभाने वाला बीवी नहीं है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु के वचन के अंदर हम काफी ऐसे बातों को देखते हैं, काफी ऐसे भक्तों को हम देखते हैं, उनका रहते रहते उनका प्रिय चला गया है, लेकिन प्रभु ने उन्हें तसल्ली दिया है। आइए हम प्रभु का वचन के ऊपर अपनी जिंदगी को समर्पण करें। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है और प्रभु की सुरक्षा हमारे साथ है और प्रभु का वादाएं हमारे साथ है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी प्रॉमिसेस गॉड हैज मेड विथ यू, अनलेस एंड अनटिल ईच वन ऑफ देम बी फुलफिल्ड, नथिंग विल हार्म योर लाइफ। जितने भी वादाएं प्रभु ने मेरे और आपके साथ दिया है, वो पूरा हुए बिना प्रभु आपके जीवन के साथ कुछ नहीं करेगा। जब हो जाएगा तो हमें जाना है। हालेलुया। जब हो जाएंगे, प्रभु ने दिया हुआ उम्र हमारी इस दुनिया का खत्म हो जाएंगे। आप बोलेंगे वो 34 साल में, 40 साल में, 45 साल में उनका मृत्यु हो रहा, वही था प्रभु ने रखा हुआ। प्रभु के नजर में आई डोंट थिंक एनीथिंग दैट इज अचानक करके कुछ है, एक्सीडेंटल। In the sight of God there is nothing accidental in the presence of God. Let's believe it. हम विश्वास करें। मेरी प्रार्थना है देश के लिए, मेरी प्रार्थना है जम्मू और कश्मीर के लिए, मेरी प्रार्थना है हमारे तमाम विश्वासी भाई और बहनों के लिए, बुजुर्ग और बच्चों के लिए, कि प्रभु आप सबको सुरक्षित रखें। जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग आईसीयू में हैं, जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, जितने लोग घर में हैं, यदि आप बीमार हैं, हम प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु के हाथों में समर्पण करें। प्रभु हमारे देश को बचाने, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में चंगाई हो जाए। प्रभु हमारी गलती हमसे माफ करे, प्रभु जी हमारी कमजोरियों को हमसे माफ करे परमेश्वर। प्रभु हमें सांत्वना दे, प्रभु हमें तसल्ली दे, प्रभु हमें शक्ति देने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये सारे बातों को ऊपर
सुनते भी देखते हुए भी प्रभु आप पर अपना विश्वास बनाए रखने के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए मदद करे परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करते हुए हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर्स के लिए, गवर्नर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जितने भी पुलिस में हैं, आर्मी पर्सनल है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हमारे गवर्नर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे डीसीओ के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, एसडीएम के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी देश को बचाएं, कचरा को बचाएं परमेश्वर। प्रभु जी इस महामारी से हमें बचा कर रखें, आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। ये बीमारी चली जाए, ये बीमारी चली जाए, ये बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। बहुत जल्दी ऑक्सीजन, बहुत जल्दी वैक्सीनेशन होने के लिए मदद करें पवित्र पिता, आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। इस वक्त आपके वचन के ऊपर हम विश्वास करते हैं, आपके वादों के ऊपर हम विश्वास करते हैं, आपकी उपस्थिति के ऊपर हम विश्वास करते हैं। मेरे वचन सुनने वाले तमाम भाई और बहन, बुजुर्ग, बच्चे आपके दास और दासियों के लिए दुआ करते हैं। आपकी शिफा, आपकी चंगाई, आपकी तसल्ली उन सब के जीवन में राज करने के लिए मदद करें, उनके परिवारों को सुरक्षित रखे पवित्र पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे, घर पे रहिए, प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जय मसीह की।